बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो बयान दिया है उस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ST हसन साहब, समाजवादी पार्टी सांसद। सर, साक्षी महाराज ये कह रहे हैं कि 4 बीवियाँ 40 बच्चे हो, ये नहीं चलेगा, अब कानून आना चाहिए। अब किसकी 4 बीवियाँ हैं और किसके 40 बच्चे हैं? आप एक तरफ तो लिविंग रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर रहा हो, दूसरी तरफ 4 बीवियाँ ना हो, 4 बच्चे ना हो, 40 बच्चे ना हो। और अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा मुसलमान नहीं करते हैं इतने बच्चे, और कम्युनिटीज़ में इससे कहीं ज़्यादा हो रहे हैं। उनसे कहिए कि लिविंग रिलेशनशिप जो एक बेगैरती बेहयाई के इस दौर में चल रही है उस पर कुछ बोलें, उसको मना करें। लेकिन 4 बीवियाँ 40 बच्चे ना किसी के हो रहे हैं और ना कोई कर रहा है। लेकिन सर, इस सबके बीच में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण जो है रूल्स बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आप वहीं से सांसद हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि साक्षी महाराज ने भी अपने बयान में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कही है। देखिए, ये तो सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। अभी 4.5 साल से कहाँ थे, क्यों नहीं बनाया था? इलेक्शन आते ही ये सब काम शुरू होगा। फिर इसको हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करना कि मुसलमान जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप आज़ादी के बाद के आंकड़े उठा के देख लिए, आपके उठा के देख लिए कि मुसलमान जो है 5 करोड़ से कितने हो गए और बाकी जनसंख्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये जो एक डराना था इन लोगों ने, RSS और भगवा ब्रिगेड ने, कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे, ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा, ये अब भोले भाले लोगों को बहुत ज़्यादा बहका नहीं सकते। हिंदू मुस्लिम अब नहीं कर सकते, ये कितने शोषे छोड़ते रहे, लेकिन होना कुछ नहीं है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर फिर क्या आपकी पार्टी और हम ये मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण अब होना चाहिए, सैचुरेशन पर है हमारी आबादी, लेकिन हम 2 बच्चों का कानून को नहीं मानते। कम से कम 3 बच्चों का कानून हो। अगर किसी के 2 लड़के हैं तो वो तीसरी लड़की चाहता है, या किसी की 2 लड़की हैं तो तीसरा लड़का चाहता है, या कोई हादसा के रेशो कम हो जाएगा, क्योंकि हादसा में भी लोगों की मौतें होती हैं, बीमारियों में भी होती हैं। और वैसे तो जब से सरकार आई हैं जनसंख्या नियंत्रण तो एपिडेमिक्स ही कर देंगे। इनका मैनेजमेंट ऐसा है, आप देख रहे हैं कि 50 लाख लोग मर गए हैं कोविड में, तो नियंत्रण तो ऑटोमेटिक हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा। प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के। हम राकेश जी, साक्षी महाराज का बयान कि 4 महिलाएं 4 बीवियां और 40 बच्चे नहीं चलेगा। देखिए, जनसंख्या को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि संसाधन और जनसंख्या के बीच में एक समानुपात होना चाहिए, यही एक अधिष्ठान है जिसके आधार पर जनसंख्या पर कानून बनना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे संसाधनों में कमी आ रही है और जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें एक बड़ा गैप आ रहा है। कुछ दशकों के बाद हम अपने लोगों को, अपनी पीढ़ियों को के लिए कुछ संसाधन नहीं छोड़ पाएंगे। मुझे लगता है कि जनसंख्या पे कानून बनना समय की आवश्यकता है, समय की मांग है, और इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सचमुच में पीढ़ियों के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं इतना ही मानता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण को किसी प्रकार के संकीर्ण विमर्श से बाहर रहकर संसाधन और लोगों के अनुपात पर ही रखना चाहिए। तो सर, आप ये कह रहे हैं इसको किसी समुदाय, धर्म या किसी और चीज़ से ना जोड़ करके देश की जनसंख्या जो मूल मुद्दा है उस पर ही केंद्रित रखना चाहिए। देखिए, जनसंख्या विमर्श जब धर्म, संप्रदाय, जाति क्षेत्र में फंसता है तब ये कानून बनाने में व्यवधान होता है, अनेक प्रकार की समस्याएं उठती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस विमर्श को उन सभी संकीर्णताओं से बाहर रहकर, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था लाल किले से के अपने भाषण में, कि एक जो संसाधन है और जो लोगों की वृद्धि हो रही है उसका अनुपात क्या है। देखिए, यदि अनुपात ठीक है तो कानून नहीं बनना चाहिए, यदि अनुपात गलत है तो अनुपात ठीक नहीं है तो कानून बनना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं अन्ना सिंह यादव, बीजेपी सांसद। सर, साक्षी महाराज कह रहे हैं कि 4 महिला 40 बच्चों की नीति पर विचार होना चाहिए, इसको लेकर के अब कानून बनना चाहिए, क्या कहेंगे? अब ये अपना साक्षी महाराज जी का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, और ना ही सरकार का ऐसा व्यू है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 2 साल पहले जिस तरीके से स्पष्ट तौर से कहा, उसको उन्हें समझना चाहिए। और हर कार्यकर्ता को, देश के 135 करोड़ नागरिकों को ये समझना चाहिए कि जनसंख्या की जो अभूतपूर्व स्थिति है संपूर्ण व्यवस्थाओं को चौपट कर रही है, देश को कमज़ोर कर रही है, देश को तोड़ने के ओर ले जा रही है।
इसलिए इस प्रकार के बयानों से बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की या जो है जो रूल्स बन रहे हैं यूपी में, उसको लेकर के चर्चा बहुत हो रही है कि आखिर चुनावों से ठीक पहले इस तरीके की चर्चा क्यों शुरू हो जाती है। हालांकि आपने जो एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लगाया हुआ है, क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा है? यह न राजनीतिक मुद्दा है, न सांप्रदायिक मुद्दा है, न किसी धर्म विशेष का मुद्दा है। यह देश के 135 करोड़ नागरिकों की सुख समृद्धि और वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और चुनाव वर्ष में कोई विकास के काम नहीं होंगे, देश के भविष्य के निर्माण की दृष्टि से कोई काम नहीं होगा, ये तो चिंता सही नहीं है। 5 वर्ष के लिए जनादेश मिला है, तो 5 वर्ष के अंदर अंतिम क्षण तक हमें उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को क्या नाम है बहबूदी पर ले जाने के लिए प्रयास हम करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि साक्षी महाराज ने जो बयान दिया है उसको किसी धर्म से जोड़कर ना देखना चाहिए, बल्कि देश के लिए ज़रूरत है जनसंख्या हाँ, कानून। बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण कानून 2 और हमारे 2 का कानून बनना चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए, और इसी में देश का जो हित है वो निहित है। इसके अतिरिक्त और अब दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। कोई भी सरकार आए, कितना ही प्रयत्न करे, सारे संसाधन छोटे हो रहे हैं, सारी जो सेवा के क्षेत्र हैं उनमें सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इसकी महती आवश्यक है। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि साक्षी महाराज 4 बीवियां 40 बच्चों की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये देश की ज़रूरत है, इसको किसी धर्म जाति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जनसंख्या कानून को लेकर के सख्त कानून की ज़रूरत है और वो पूरे देश और देश के सभी वर्गों के लिए होना चाहिए। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।